नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में नाबालिग मुस्लिम लड़कों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और हिंदुस्तान मुर्दाबाद एवं गालियां बकने के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद हिंदू संगठनों में जहां उबाल है, वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबारक अली नाम के एक मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कुछ नाबालिग बच्चे टाइप हैं जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। संज्ञान में आते ही तत्काल जब तहकीकात की गई तो ये पता चला कि इंस्टाग्राम में किंग मुबारक भाई नाम से आईडी है। उसके आधार पर मुबारक और उनके 4 साथियों अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुबारक की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष की तलाश जारी है। अतिशीघ्र विधिक उपबंधों के अधीन सारी विधिक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। इस मामले को लेकर बीते रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुहापुरवा में स्थित एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुस्लिम लड़कों को आइंदा ऐसी हरकत करने के मामले में चेतावनी भी दी। देश के बारे में हिंदुत्व को लगातार आघात पहुंचाने का काम करते हैं। वह उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शांतिपूर्वक बजरंग शक्ति दिखाने का काम किया है। बजरंग दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और अगर ऐसी घटना फिर कभी चित्रकूट में घटित होती है तो एक बड़े स्तर पर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। इस मामले को लेकर ग्राउंड जीरो में पहुंचकर उन मुस्लिम लड़कों के परिजनों से बातचीत की गई, जिन्होंने सोशल मीडिया में ऐसा वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जहां उनके परिजनों ने बताया कि सभी लड़के नाबालिग हैं और शादी ब्याह में वेटर व डीजे उठाने का काम किया करते हैं। क्या नाम है आपका? नगीना बानो। नगीना, मुबारक कौन है आपका भाई? ये कैसे जो वीडियो वायरल हुआ देखा उसका? हाँ, देखे हैं। वीडियो क्या लग रहा है, कैसे उसने ये शरारत कर डाली? 5-6 लोग गए थे काम में, रोड लाइट में जाया करते थे, तो मोबाइल जो अपना लिया था अपने मोबाइल से नहीं बनाया है, दूसरे मोबाइल से बनाया है, उसको मोबाइल भेजा है, अपने मोबाइल से डाल दिया है। जिस दिन ये इस वीडियो को उन्होंने बनाकर अपलोड किया है, उस दिन भी सभी लड़के काम पर गए हुए थे। परिजनों को इस मामले की भनक तक नहीं लगी। नादान था ये, जो है तो काम कर रहा था वहाँ डीजे पे, जो रोड लाइट में 200 रुपए पाता था। ये बच्चे थे, मान लो 10 साल से 15 साल तक। अब ये हमें तो कोई मालूम नहीं था। 12-1 बजे रात में वापसी आए, ये रोड में जो है तो लड़का ही बचपना ही कर दिया। हमें कोई मालूम नहीं था कुछ। जब पुलिस ने बुहापुरवा पहुंचकर मुबारक अली के नाम के लड़के को कोतवाली उठा लाई, इस घटना के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। क्या बचपने यही जो है तो वीडियो बनाए और वायरल कर दिया। हमें बाद में आपको कैसे जानकारी मिली? जब वायरल हो गया उसके बाद हमें जानकारी मिली। हम भारत के साथ हैं, हम भारत के खिलाफ नहीं, हमसे पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं। हालांकि नाबालिग मुस्लिम
लड़कों की हरकत से उनके परिजनों को बहुत अफसोस है और उन्होंने सरकार से लड़कों को माफी देने की गुजारिश की है। हमको नहीं पता था, जब हम देखे तब डांटे हैं। क्या लग रहा है ये क्यों ऐसा किया? बताया है कुछ बातचीत हुई है? बताया कुछ नहीं है, वो रात मेरा दिमाग नहीं आया है। छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, नाबालिग हैं, धोखे में बन गया। मुबारक अली के पिता साहबुद्दीन ने कहा कि वह हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके लिए हिंदुस्तान ही जिंदाबाद है। हम जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद से हम भारत देश वाले हैं, भारत देश को करेंगे। उनके लड़के ने जो हरकत की है वह माफी योग्य नहीं है, लेकिन वह योगी और मोदी सरकार से लड़के को माफी देने की विनती करते हैं। बोल रहे हैं, गवाही देने के लिए बोले हैं, ये गए हैं, वहां बुलाए थे, कल्हाए थे, तो उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पता है मुकदमा भी लिख गया है उन पर? अभी तक नहीं पता है हमें, हम यहाँ हैं, मुझको नहीं पता। तो पढ़ाई वही करने नहीं जाता है? पहले जाते थे, फिर बीच में नहीं जाते थे तो काम में चले जाते थे। उन्होंने जो भी किया है वह बहुत ही अफसोसजनक है। इस बात का उनको पछतावा भी है। मुबारक अली की बहन और भाभी ने भी मुबारक अली और मोहल्ले के लड़कों द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है उसको देखकर अफसोस जाहिर किया और सरकार से माफी मांगी है। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसको माफ किया जाए। अब वो लड़कपन है, बचपन है, उसने जो है तो गलती तो कर दिया। ये तो हम बार बार जो है तो लाचार हैं। मुबारक अली की बड़ी मम्मी बिस्मिल्लाह ने कहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है, लड़कों ने गलती की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए वह शर्मिंदा है और वह सरकार से माफी चाहती हैं। बहुत नफरत हम भी हैं, बहुत जो हमारा बच्चा, हम भी नफरत है कि बहुत गलत काम हुआ। जो काम हुआ अब नाबालिग है, उनको हम क्या कह सकते हैं। इन लड़कों के पड़ोसियों ने भी इस घटना को लेकर अफसोस जाहिर किया। कहा है कि नाबालिग लड़के हैं, समझ नहीं पाए कि वीडियो अपलोड करने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ऐसी हरकत को अंजाम दिया है। जोर पे प्रार्थना है कि बच्चों के साथ जो है तो वो किया जाए, माफ किया जाए बच्चों को। गलत कदम तो उठा लिए, हम भी कह रहे हैं कि गलत है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के तरहुआ का रहने वाला 30 वर्षीय छब्बे की गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के पास रेलवे ट्रैक में लाश मिलने का हड़कंप। जब हमें जानकारी मिली तो हम वहाँ पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब या उसको मार दिया गया या वो ट्रेन में कट गया, ये हमें जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि छब्बे ईटा मंडी में किया करता था मजदूरी का काम। बीती रात वह अपने दोस्तों के साथ ईटा मंडी में खाया पिया और फिर उसका दोस्तों के साथ बहसाबाजी भी हो गई। उसके बाद परिजनों को 12 बजे रात्रि उसकी मौत की सूचना दोस्तों के माध्यम ये छब्बे लाल अपना ईटा मंडी में काम करता था, वहीं अपना काम वाम करता था, ईटा उतारता था। फिर अपने दोस्त लोग मिलकर अपना पार्टी कर रहे थे और वो बच्चा था और बल्ले और छब्बे लाल, यही इन तीनों के आपस में बहस हो गई। फिर ये बल्ले और छब्बे वहां से चले आए। फिर रास्ते में पता नहीं क्या दुर्घटना भई है, हमें जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें परिजनों को आरोप वह ये नहीं जानते हैं कि मृतक ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है।
पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या मृतक ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। कहाँ के रहने वाले? कराऊंगा। कितनी उम्र थी? 26 लाल की। कहाँ के पता? जी 35 साल। कितने बच्चे हैं? शादी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत शेषा सोकरा का गांव का रहने वाला 30 वर्षीय अयोध्या प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में अरविंद पटेल ने हमारे भाई को ले गए हैं मऊ ले गए हैं। बोला तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप, पटोरी गांव का रहने वाला अरविंद ले गया था मऊ पार्टी करवाने और फिर 11 बजे उनके परिजनों को उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। जब वे मऊ अरविंद के यहाँ गए तो वहां पर मृतक की मौत हो चुकी थी। घटना हुई सर कि घर से अपने भाई को ले गए दवा के नाम से अरविंद कुमार पटेल। जब वहाँ ले गए पटेल जी, वहाँ क्या बनाए खाए कुछ भी जानकारी थी घर वालों। इसके बाद हमको 10:30 बजे फोन गया, हमारी भाई की तबीयत बहुत खराब है। जब वहाँ हमने जाके देखा, मौके में हमारी भाई की मृत्यु हो चुकी। वहीं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मृतक को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो हमने वहां से लेके गए जिला अस्पताल लेके गए, तो वहां से डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों को आशंका है कि अरविंद ने कुछ खिला पिलाकर उसके भाई की हत्या कर दी है, लेकिन वे ये नहीं बता पा रहे हैं कि अरविंद के साथ उनके भाई की क्या दुश्मनी थी। उसके बाद हम लेके आए। क्या शंका है? जी सर, आपको क्या शंका है? हमारे तो शंका ये है कि ये मतलब कुछ के साथ हुआ है। वो लोग ने कोई घटना किए हैं, इसके पहले जानकारी हमको नहीं दी गई। अगर ऐसा हो तो इसको 1-2 घंटे पहले जानकारी मौके पर पहुंचते। वहीं मृतक अपने पीछे 3 लड़के और 1 लड़की छोड़ गए हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि जब अरविंद अयोध्या प्रसाद को अपने साथ लेकर गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इस मामले की पीड़ित परिवार ने मऊ थाने में तहरीर दे दी है, लेकिन पुलिस उनसे ये कह रही है कि पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अच्छा, जो लेके गया हुआ था वो गांव का ही है? नहीं, वो रामपुरक रहने वाला मऊ में दुकान खोल रहा। तो ये लेके गया था दोस्ती? वो घर से लेके गए थे, जब लेके हो गए तो स्वस्थ थे एकदम। नहीं मतलब किस लिए लेके गया हुआ था ये? वो इसलिए लेके गए, दोस्ती है क्या? दोस्ती थी। वो कुछ काम करते थे दूसरा का, उसके नाम से लेके गया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत कोहारी गांव की रहने वाली 20 वर्षीय साधना की फांसी में लटक माँ बाप ने डांट दिया, बस लगा दिया। क्या घटना घटी? क्या घटना यह है कि लड़की घर में थी और उनके माता पिता खरिहान पे थे, जो कि दोपहर में खाना बनाए, पिताजी आए उनको खाना दिए और फिर इसके बाद लेट गई है। 1-2 बार टट्टी उट्टी गई है और इसके बाद अपना फांसी लगा लिया।
हम आपको बता दें कि इस मामले में परिजन किसी भी तरह कुछ बताने से बचते नजर आ रहे हैं। ये घटना उस समय घटी जब साधना कमरे में अकेली थी और उसने अपने आप को अकेला पाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बस हो गया। कैसे जानकारी मिली? जानकारी जब शाम को उनके माता पिता आए, दरवाजा खटखटाए तो वहां कोई आवाज नहीं कर रहा था, तो उनको कुछ ये लगा कि यार कोई घटना घट गई क्या। तो फिर एक जगह से जो है दीवार तोड़ के देखे तो फांसी में लटकी। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या वजह रही कि साधना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन भी साधना के साथ रहते थे, लेकिन उनको कानों कान खबर नहीं लगी कि उसने फांसी लगा ली है। वहीं इस मामले में फॉरेंसिक टीम भी गई हुई थी और हर पहलू की जांच करके पुलिस कार्रवाई करेगी। परिवार में कौन कौन साथ में रहते हैं? परिवार में माता पिता और भाई बहन? भाई पढ़ने गए थे, पेपर देने चले गए थे। कितने भाई बहन? ये 2 बहन और 3 भाई थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करवी, चित्रकूट। चित्रकूट में सपा सांसद और भाजपा नेता आनंद पटेल का भूमि विवाद आया सामने। सीतापुर 1030 गाटा संख्या में यहाँ की बांदा चित्रकूट सांसद श्रीमती कृष्णा पटेल पत्नी शिवशंकर पटेल आज अपने दल बल के साथ आकर के मेरे खेत पे जबरदस्ती कब्जा किया। मेरी बाउंड्री बनी हुई थी, मेरी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया इन्होंने ही, और जबरदस्ती कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे थे नहीं। और इतने जोर बल के साथ समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए थे कि आज लगता है मेरे ऊपर जान से हमला भी कर देंगे। सपा सांसद पर भाजपा नेता आनंद पटेल ने बाउंड्री वाल गिराने का लगाया गंभीर आरोप। इस जमीन में सांसद बांदा चित्रकूट श्रीमती कृष्णा पटेल, शिवशंकर पटेल आज कब्जा कर रहे थे मेरी बाउंड्री में। वो बाउंड्री 2006 में मैंने एसडीएम महोदय को एक पत्र लिखा था कि महोदय मैं अपनी जमीन में बाउंड्री बनवाना चाहता हूं, इसलिए नाप करवा करके मुझे बाउंड्री बनवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। तो तत्कालीन एसडीएम महोदय ने उस समय एक टीम गठित करके, राजस्व की टीम गठित करके एक आदेश किया और मेरी पैमाइश की, जो सन 2006 में मैंने जिस बाउंड्री को पूर्ण रूप से निर्माण कर लिया था। आज 2006 से लेकर के 2024 तक इन्होंने कुछ नहीं बोला, और जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई तब आज अपने धौंस में आकर के जबरदस्ती जो समाजवादी पार्टियों का कैरेक्टर है, आज वो दिखने को मिला कि मेरी बाउंड्री किस तरह से इन्होंने तोड़ दी। वहीं सपा सांसद ने आनंद पटेल पर 10 फीट भूमि कब्जाने का लगाया आरोप। तो कल अपना बस वही सपा के सांसद गुंडे, उनके गुंडे फलाने, मुझको जान का खतरा है, मेरी बाउंड्री गिरा दी गई, गुंडाई के बल पर गिरा दी गई। अधिकारी जब बुला रहे थे कि तुम नाप में रहे और पूरी नाप में रहे, और जब दस्तखत करना था तब कमरे में जाके बैठ गए। दस्तखत भी करना चाहिए, लोगों को फेस भी करना चाहिए, आज भी अभी तक नहीं आए हैं। आनंद पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि रिजॉर्ट के पीछे उनकी 10-30 में 16 बिस्वा भूमि है, जिसकी सपा सांसद के लोगों ने बाउंड्री वाल तोड़ दिया है। से आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि न्याय होना चाहिए। जो राजस्व की टीम है, जब 2006 में मेरी ऑलरेडी नाप हो चुकी है, तो उस नाप को ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मेरा यही अनुरोध है कि 2006 में जो मेरी नाप हुई थी उसको बहाल करते हुए और मेरी बाउंड्री जो तोड़ी गई है उसको पुनः ये लोग निर्माण करावें। जिसके जवाब में सांसद ने बताया कि आज एसडीएम के आदेश पर जमीन की पैमाइश की जा रही थी, जिसमें आनंद पटेल ने उनकी 10 फीट जमीन में कब्जा कर रखा है। आनंद रिजॉर्ट वाला आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप उनकी जमीन में जबरन कब्जा कर रहे हैं और उनको जान का खतरा है,
और भागे भागे घूम रहे हैं वो। ऐसा है, सामने देखिएगा। ऐसा है कि जब पहले हम ये प्लाट हमें लिया तो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नपवाए हम। तो जब तीसरी बार नपवाए तो ये हमारा पूरा वहां से निकल रहा है। इसने अपने वो साढ़ू भाई को दिया, एक ठाकुरों को दिया जमीन। हमारे इसकी 16 बिस्वा है जमीन, हमारी 1 बीघा। हमारी इसमें 1 बीघा पूरी जमीन निकल रही है, इसकी 16 बिस्वा भी निकल रही है। लेकिन कहता है ये रास्ता मेरा है। जब कोई जमीन खरीदेगा तो पहले रास्ता खोजेगा कि नहीं खोजेगा। बाउंड्री वाल मामले में बताया कि उन्होंने अपने प्लाट के सामने की बाउंड्री वाल तोड़कर पाइलिंग करवा रहे थे। मामला सीतापुर चौकी का। ये किस पद में कागज थे आपके साथ? मेरा प्रतिनिधि था यहाँ, मंत्री सम्मत तब मेरा यहाँ प्रतिनिधि था और मेरे पास आना जाना इनका बना रहता था। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, जब तुम्हारे पास नहीं कोई व्यवस्था है चलो कर देते हैं, लेकिन ये जमीन ले लो। तो ये जमीन इनको हमने खरीदवा दी थी। इन्होंने कहा रोड से आप इतने ले लीजिएगा। हमने कहा चलो, लेकिन बाद में जहाँ नाम कराया मैंने कहा चलो वही जमीन दे दो, यार पीछे है चाहे जहाँ हो हम वही ले लेंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।